हेलो, मैं हूं नीरज। दुनिया में हर एलिमेंट अपनी एक निश्चित एज रखता है। दुनिया में जो भी कुछ हम देख रहे हैं वो निश्चित समय के लिए होती है, लेकिन उस निश्चित समय से पहले ही जब वो चीज़ ख़राब हो जाए तो बड़ा दुख होता है, बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो निश्चित समय से पहले ख़राब ना हो जाए हमारे गाड़ी के टायर्स, तो उसके बारे में हमें कुछ बातें जान लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि टायर्स ख़राब क्यों होते हैं। टायर्स दो दो ही कंडीशंस हैं जिनकी वजह से वो ख़राब होते हैं, बाकी और कोई कंडीशन नहीं होती। सिर्फ दो ही कंडीशंस हैं। या तो आप टायर्स में ज़रूरत से ज़्यादा एयर फिल करा लेंगे, और मैक्सिमम आपने जो गाड़ी की लाइफ रखी है अपने पास, उसमें आपने गाड़ी के टायर्स में एयर ज़्यादा ही रखी, जितना इंस्ट्रक्शंस दिए गए कंपनी की तरफ से कि आपके जो गाड़ी है ये, इसमें इसके टायर्स में इतनी इतनी हवा होनी चाहिए, और आपने ज़्यादा ही रखी। या फिर आपने गाड़ी के टायर्स में एयर कम रखी, ओवरऑल लाइफ उसकी एयर कम रही, तो वो सारा औसत निकल के आएगा। कभी आपने देखा है कि गाड़ी के जो टायर्स होते हैं, कुछ गाड़ियों में आपने देखा होगा कि गाड़ी के आधे टायर इनर साइड से या आउटर साइड से घिसे होते हैं। एक साइड से, यानी कि आधा टायर उसका घिसा होता है और आधा टायर अच्छा खासा होता है, सही सलामत सा ही होता है। तो ऐसा क्यों होता है? उसकी वजह यही है कि आप या तो ज़्यादा एयर रख रहे हैं या फिर कम एयर रख रहे हैं। कारण यही है। इसके अलावा जितने भी कारण हैं वो सारे एक्सीडेंटल होते हैं या फिर आपकी लापरवाही के कारण होते हैं। आपने लापरवाही की है तो हो रहे हैं, या फिर एक्सीडेंटल कहीं वो कट गया, कुछ हो गया, वो अलग कारण हो सकता है। क्योंकि एक ओवरऑल जो टायर की एज बताई गई है वो टायर कंपनी की तरफ से 40,000 के आसपास बताते हैं। 40,000 किलोमीटर ही चलेगा, वो ज़्यादा भी चलेगा। वो डिपेंड करता है कि आपकी जो गाड़ी को रखने की, रख रखाव की जो तरीके हैं वो क्या हैं। मैं वो चीज़ें भी आपको यहाँ पे बताऊंगा कि आप गाड़ी ज़्यादा चलाएं या कम चलाएं, लेकिन तब भी आप कौन सी चीज़ें करेंगे जिससे आपकी गाड़ी के जो टायर्स हैं उनकी लाइफ लगभग 2 गुनी हो जाएगी। 80,000, 1 लाख भी आप चला सकते हैं। मुझको एक बंदा मिला था जिसने मुझे बताया, उसके पास करोला थी, और उसने बताया कि उसके गाड़ी के साथ जो टायर्स आए थे वो आज भी लगे हुए हैं। हालांकि उसमें 1-2 पंचर हुए हैं अभी, लेकिन उसने अपनी गाड़ी के टायर को घिसने से बचाया। करोला में बहुत अच्छी कंपनी का टायर आया है, या किस कंपनी का आया है, इंडियन ब्रांड का आया है या फिर बाहर के ब्रांड का आया है, ऐसा कोई वो नहीं होता कि स्लॉट में कौन सा टायर आपको मिल जाए जब आप गाड़ी परचेज कर रहे हैं। तो उसने यही कहा कि सिंपली एक इंडियन टायर है और उसको मैंने इस तरह से रखा है। मैं गाड़ी को एकदम ऐसे रखता हूँ जैसे मैं जान छिड़कता हूँ उस पर, समझ रहे हैं ना? तो वो भले जान क्या छिड़क रहा है, वो चीज़ मैं आगे डिस्कस करूंगा कि वो क्या जान छिड़क रहा है। छोटी सी चीज़ कर रहा है वो, कभी कभी वो व्हील अलाइनमेंट के लिए भी इग्नोर कर जाता है, यानी पोस्टपोन कर जाता है कि मैं सर्विस पे ही व्हील अलाइनमेंट कराऊंगा, जबकि उसे नीड नज़र आ रही होती है। और वो चीज़ करता है जो वो खुद से कर सकता है। उसने इंस्ट्रक्शंस को देखा हुआ है कि उसकी जो गाइडलाइंस जो उसकी बुकलेट में लिखी हुई है कि आप कैसे इसको कर सकते हैं। एक्चुअली जब आप टायर के जो व्हील अलाइनमेंट या बैलेंसिंग को जब इग्नोर कर रहे हो कुछ दिनों के लिए, हालांकि इग्नोर नहीं करना चाहिए, पूरी तरह से अवॉइड नहीं करना है आपको, इग्नोर कर रहे हो, हाँ कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन कर रहे हो, किसी वजह से आप नहीं करवा पा रहे हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आप सोच लें कि भाई हमें तब कराना है, लेकिन अभी गाड़ी में शायद कोई इश्यू आ रहा है और गाड़ी को हमें सर्विस सेंटर नहीं भेजना है, ऐसा आप सोच रहे हैं। अगर आप गाड़ी को सर्विस सेंटर नहीं भेज सकते और आपको अलाइनमेंट में थोड़ी प्रॉब्लम लग रही है, आपको लग रहा है कि थोड़ा सा डिसबैलेंसिंग है, और आप टायर को जब देख रहे हैं तो आधा अधूरा घिसना जैसा लग रहा है, जैसे घिस गया है कोई टायर आपको लग रहा है, या फिर 2 टायर आपको आगे के लग रहे हैं, या फिर कहीं का एक टायर लग रहा है कि आप अधूरा सा घिसा सा महसूस हो रहा है, शुरू हो रहा है, तो आपको उस कंडीशन में तुरंत ही एक्शन लेना है खुद से। जैसे भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं बुकलेट में उस गाड़ी के लिए, आपको वैसे ही क्रॉस रोटेशन करना है। ये सबसे बढ़िया चीज़ है, क्रॉस रोटेशन करना है। अगर उसमें इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है क्रॉस नहीं, आप ऐसे अगल बगल दाएं बाएं भी कर सकते हैं, यानी टायर को दाएं से बाएं या और बाएं से दाएं कर सकते हैं। या फिर आप क्रॉस करेंगे कि दाएं वाला जो ड्राइवर साइड का है वो आप को पैसेंजर साइड का बैक साइड में ड्राइवर वाला लगाएंगे और वहाँ से ड्राइवर वाले साइड में लाएंगे।
क्रॉस कर देंगे। एयर्स का जो घुमाव है, जो फैलाव है ना, वो अलग अलग है। बैक साइड के जो टायर्स हैं उनमें एयर्स बहुत तेज़ी से और काफ़ी एरिया में इजीली वो रोटेट हो रही है, लेकिन आगे के साइड में पहले से ही वेट है, यानी पहले से ही इंजन है। उससे क्या हो रहा है कि गाड़ी काफ़ी दब रही है और उसमें जो एयर्स, जो रोटेशन पास हो रहे हैं वो कम ज़्यादा भी हो सकती हैं या फिर नहीं भी हो सकती। और अलाइनमेंट या व्हील में कोई प्रॉब्लम पहले से है तो वो और भी ज़्यादा डिसबैलेंस होंगी। जो कंपनी का दिया हुआ एंगल है उससे डिसबैलेंस अगर हो गया आपका व्हील तो भी वो एयर्स चेंज होंगी और आपके जो टायर्स, जो गाड़ी में टायर्स लगे हुए हैं वो आधे अधूरे, कम या ज़्यादा घिसने लगेंगे। और दूसरी चीज़ क्या आती है कि आप इसे अगर दाएं और बाएं या फिर रोटेशन जैसे भी आप कर रहे हैं कि ये टायर जो राइट साइड में लगा हुआ था आपने इसको लेफ्ट लगाया या कहीं और लगाया, वहाँ का टायर यहाँ लगाया, इससे क्या होगा कि उस पर बराबर प्रेशर आएगा। यानी जो टायर आगे ही लगे हुए थे और वो आगे ही लगे रहे, पीछे वाले पीछे ही लगे रहे, तो पीछे वाले कम घिसे लेकिन आगे वाले ज़्यादा घिसे, क्योंकि ऑलरेडी उन पे प्रेशर था, ऑलरेडी वहाँ पे इंजन का वेट था जिससे वो घूमने में काफ़ी ताकत लगाते थे और वो थोड़े से घिसते रहे। इवन जो घिस रहे हैं पीछे वाले उनसे ज़्यादा घिसने लगे आगे वाले। तो रोटेशन करने का ये भी एक कारण है। दूसरा कारण क्या होता है कि जब हम गाड़ी के टायर्स को रोटेट करें तो आप देखेंगे कि गाड़ी के टायर आगे की तरफ चल रहे हैं, यानी वो क्लॉकवाइज चल रहे हैं। अगर हम यही टायर को घुमा के पीछे वाले टायर में या फिर बराबर वाले टायर में, बाएं वाले टायर में लगा देंगे तो वो उसका रोटेशन आप समझ रहे हैं किधर होगा, ऐसे। पहले ऐसे था फिर वो ऐसे होगा, यानी उसका एंटी क्लॉक में चला जाएगा। यानी कि वो अगर ऐसे घिस रहा है तो वो ऐसे घिसेगा, यानी वो बराबर हो जाएगा। और टायर की लाइफ को आप इस तरह से बचा सकते हैं कि आधा अधूरा घिस घिस के वो आधा अधूरा हो रहा है तो उस वजह से जल्दी ही चेंज करना पड़ जाएगा। बेटर है कि आप उसको पूरा यूज़ करेंगे, आप उसको क्रॉस चेंज कराएंगे तो वो अगर घिस भी रहा है या फिर घिसने की कोशिश कर रहा है, आपको फील हो रहा है कि अभी शायद नहीं घिसा है लेकिन ये काफ़ी दिनों से एक ही साइड में है, तो इसको आपको अपोजिट साइड से लगवा लेना है। दाएं को बाएं करा लेना है, बाएं को दाएं करा लेना है, या फिर क्रॉस चेंज में दाएं बाएं कराना है। इस मेथड को ही उस बंदे ने अप्लाई किया था जो करोला लेके घूमता है। उसको ये चीज़ पता है कि मैं व्हील अलाइनमेंट एक बार को लेट भी करा लूँगा, लेकिन ये चीज़ मैं खुद भी कर सकता हूँ। वो क्रॉस चेंज कर लेता है, इधर के टायर पीछे अपोजिट साइड में और जो बाएं वाले टायर हैं वो अपोजिट दाएं में पीछे की साइड में, वो उसको क्रॉस चेंज करता है, जिससे बराबर वेट आ जाता है उनके ऊपर, बराबर ताकत से वो घूमते हैं और उतने समय के लिए उन्हें वो रोटेट करता है। उसने एक निश्चित समय ले लिया कि 6 महीने के बाद या 3 महीने के बाद या 1 साल के बाद वो रोटेट कराता ही कराता है। सबसे बड़ा फार्मूला है कि आप अपनी गाड़ी के जो टायर्स हैं उनकी एज बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, लगभग 2 गुनी बढ़ा सकते हैं। 40 नहीं, आप 80 पे पहुंच सकते हैं और गाड़ी के टायर बने रहेंगे जो कि तुम। हाँ, एक्सीडेंटल कुछ और चीज़ें हो सकती हैं कि आपके एरिया में कैसा हिसाब किताब है कि पंचर्स ज़्यादा हो रहे हैं वहाँ पे, आप कैसे एरिया से निकल रहे हैं, ऊबड़ खाबड़ एरिया से। टायर्स में जो हमारी ग्रिपिंग होती है ये मैक्सिमम लोग जानते हैं कि हम एक कॉइन भी लेके डालेंगे, उसकी जो लाइन बनी हुई है उसमें अगर हम डालेंगे तो वो कम या ज़्यादा पता लग जाएगा। और नए वाले से आप स्टेपनी से भी पता लगा सकते हैं, क्योंकि स्टेपनी में सबसे ज़्यादा ग्रिपिंग होगी, तो उस ग्रिपिंग के मद्देनज़र आप पता लगा सकते हैं कि अब ये शायद चेंज होने के टाइम में आ गए हैं। लेकिन मैं एक सॉलिड तरीका बताऊंगा कि आप ये तो चीज़ करें, ठीक है, हर टायर में एक निश्चित दूरी पर जाकर होते हैं, इस टाइप के होते हैं। ये बेसिकली ये इंडिकेशन देते हैं कि आपकी जब ग्रिपिंग पूरी घिसने लगेगी तो ये भी अगर घिसने लगे या फिर ये घिसने वाले हैं तो आपको कम से कम उस समय तो चेंज करा लेना ही है टायर को, क्योंकि उसके बाद सिचुएशन शायद बहुत ज़्यादा वैसी हो जाएगी। उसको वेयर घिसने के बाद समझो टायर में कुछ नहीं रहा, उसको वेयर वो ख़राब होने लगेगा। टायर प्रेशर को हमेशा 15 दिन में आप चेक कराएं। बहुत से लोग क्या कहते हैं कि नाइट्रोजन एयर हम भरा रहे हैं इसमें तो हम 6 महीने तक भूल गए। नाइट्रोजन एयर भराने का एक स्कैम ही मानोगे मात्र आप। बेसिकली नाइट्रोजन एयर जो होती है वो बहुत कूल होती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी समय तक रुक सकती है।
टायर के अंदर, और टायर में अगर लीकेज है तो कोई भी एयर नहीं रुक सकती। ये एक स्कैम मान सकते हो आप चाहे नॉर्मल एयर भरा रहे हैं या फिर आप नाइट्रोजन एयर भरा रहे हैं, आपको टायर में हर 15 दिन पर एयर चेक करानी ही चाहिए। हाँ, आप अगर कह रहे हैं कि नाइट्रोजन के सेंटर पे जाएंगे और चेक कराएंगे तो उसका भी वो 40 रुपये ले लेगा या ज़्यादा ले लेगा, तो उस मद्देनज़र मैं एक बात कहना चाहूँगा कि टायर्स में हवा को चेक करने के लिए हो सके तो एक मीटर वगैरह कुछ ले लीजिए, घर में अपने ही कुछ ले लीजिए, जिससे आप चेक कर सकें कि भाई कितनी एयर अभी बची हुई है। 15 दिन पर आपने अगर चेक करने की आदत नहीं डाली तो एयर के फ्लो कम ज़्यादा हो सकते हैं हर टायर में। मैंने अभी आपको बताया कि आगे वाले टायर में पहले से ही ऊपर इतना बड़ा इंजन रखा हुआ है, वेट बढ़ा हुआ है, पीछे आप खाली चला रहे हैं या फिर कभी कभी पीछे ज़्यादा वेट भर दिया, तो कम ज़्यादा वेट होने से भी टायर पर डायरेक्ट इफेक्ट आता है, जिसकी वजह से एयर्स निकलने की संभावना रहती है, किधर ज़्यादा किधर कम। इस वजह से अलाइनमेंट भी ख़राब हो जाते हैं और आपके चलाने में भी दिक्कतें आती हैं और टायर की लाइफ जाती है, वो घिसता ज़्यादा है, कम ज़्यादा घिस जाएगा, फिर से वही दिक्कत आने वाली है। तो आप ये अपनी आदत में डाल लें कि 15 दिन पर आप गाड़ी के जो जितने भी टायर हैं उनकी हवा को चेक करेंगे, एटलीस्ट चेक करेंगे कि ठीक है कि नहीं। बड़े इजीली आपको पंचर रिपेयरिंग किट मिल जाती है, जिसके ज़रिए आप उस पंचर को अच्छे से सही कर सकते हैं। और कभी भी इस स्कैम में ना आए कि आप रोड साइड कहीं पंचर लगवा रहे हैं और आपने कहा ट्यूबलेस टायर है और उसने क्या किया कि वाटर लाया, वो एक बोतल में वाटर ले आया और उसने क्या किया आपके पहिए पे डालना शुरू कर दिया, लेकिन आपको पता नहीं होता कि उसमें कुछ ऐसी चीज़ें डाली जाती हैं जो झाग उठाती हैं। इस तरह की वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बने रहें लाइफ और फेम के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय।